परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झयाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झयाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झयाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। नाम कर्म की प्रकृतियों के बारे में चर्चा चल रही थी। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां। तो उसमें हमने गति नाम, जाति नाम, शरीर नाम, अंगोपांग नाम, शरीर बंधन नाम, शरीर संगात नाम, संघनन नाम, संस्थान नाम, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम, स्पर्श नाम, अनुपूर्वी नाम, विहायोग गति नाम, इन सब की चर्चा की। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन समझा। और उसके बाद प्रत्येक प्रकृति में अगुरु अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, पराघात नाम, उच्छ्वास नाम, आतप नाम, उद्योत नाम, निर्माण नाम, तीर्थंकर नाम, इनके बारे में भी चर्चा की। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है। फिर त्रस दशक, जो त्रस जीव होते हैं उनमें ये त्रस कर्म की 10 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 10 प्रकृतियां हैं जिनको त्रस दशक कहते हैं। उसमें त्रस नाम कर्म है, बादर नाम कर्म है, प्रत्येक नाम, पर्याप्त नाम, स्थिर नाम, शुभ नाम, सुभग नाम, सुस्वर नाम, आदेय नाम और यशः कीर्ति नाम। इनकी चर्चा और एक्सप्लेनेशन हम कर चुके। अभी स्थावर दशक आता है। स्थावर दशक जिस जीव को प्राप्त होता है वो जीव हलन चलन नहीं कर पाता, सुख में प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति नहीं कर पाता। तो स्थावर नाम कर्म, इसके उदय से जीव जो है स्वतंत्र रूप से गमन और आगमन नहीं कर सकता, यानी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है और कोई दूसरा जीव उसको हिलाए तो बात अलग है। स्वयं की इच्छा से सुख में प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति नहीं कर पाता है। सूक्ष्म नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर मिलता है जो कि आंखों से देखा नहीं जा सकता। साधारण नाम कर्म, इसके उदय से जीव एक शरीर में अनंत जीवों के साथ उसको रहना पड़ता है। तो निगोद के जीव जो हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कंद मूल प्याज वगैरह जो भी जमीकंद के जीव हैं वे भी निगोद के ही जीव हैं, लेकिन वे बादर हैं क्योंकि हमारी आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देने वाले हैं, इसलिए वे बादर हैं। जो सूक्ष्म हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि वे बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई देते। और जो भी सूक्ष्म निगोद के जीव हैं वे कहा जाता है कि लोक के हर एक भाग में ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। ये एक अक्षय खजाना है और इस अक्षय खजाने के कारण ही ये संसार अनंत काल तक चलता रहता है। तो जब ये इनका कषाय कुछ कम होता है तो ऐसा कहा जाता है कि एक जीव जब मुक्त होता है तो एक जीव जो है अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है।
तो अब व्यवहार राशि के जीव तो ऐसे हैं जो कि कभी भी व्यवहार राशि में नहीं आए हैं, यानी कि जो व्यवहार राशि वाले जो जीव हैं, जो कि हमारे काम में आते हैं, जैसे कि पृथ्वी काय के जीव हैं, अपकाय के जीव हैं, उनमें से जो जो भी जीव हमारे काम में आते हैं वो व्यवहार राशि के जीव हैं। और वे एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय ऐसे संसार में वे भी भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अव्यवहार राशि के जीव हैं, वे तो जो निगोद में वहीं पड़े ही हुए हैं, वे कभी वहां से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो जब एक जीव मुक्त होता है तो उस अव्यवहार राशि में से एक जीव जो है व्यवहार राशि में आता है। तो निगोद के बारे में ये चर्चा पिछले उसमें चली थी। जो 5 वर्ण की काई होती है वो भी निगोद में ही है, लेकिन वो बादर निगोद है। सूक्ष्म निगोद को हम नहीं देख पाते, हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता। साधारण नाम कर्म हो गया अपर्याप्त नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जैसा पिछली बार उदाहरण दिया था कि जितनी पर्याप्तियां उस जीव को प्राप्त होनी चाहिए उसके पहले ही वह मर जाता है, तब उसको अपर्याप्त कहा जाता है। और अपर्याप्त नाम कर्म के कारण ऐसा होता है। अब अस्थिर नाम कर्म, इस कर्म के उदय से, अस्थिर नाम कर्म के उदय से जीव के अवयव जो होते हैं वे कमजोर होते हैं, ढीले होते हैं और अस्थिर होते हैं। अशुभ नाम कर्म, इसके उदय से जीव का शरीर जो है वो सुंदर नहीं होता। शुभ नाम कर्म का उदय होगा तो शरीर बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन अशुभ नाम कर्म का उदय होने से शरीर सुंदर नहीं होता। दुर्भग नाम कर्म का अगर उदय है तो जीव उपकार एवं संबंधों के बावजूद भी सबको अप्रिय लगता है। वो सब कार्य अच्छा अच्छा कर रहा है, फिर भी वो किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई उसको पसंद नहीं करता। इसके विपरीत सुभग नाम कर्म का उदय होता है तो वो जीव कुछ भी करे सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। दुस्वर नाम कर्म, इसके उदय से जीव कर्कश स्वर वाला होता है। जैसे कौवे का स्वर जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोयल का स्वर सबको अच्छा लगता है। तो कोयल के कह सकते हैं कि सुस्वर नाम कर्म का उदय है, और कौवे के कह सकते हैं कि दुस्वर नाम कर्म का उदय है। अनादेय नाम कर्म, इसके उदय से जीव का वचन अनादेय, अप्रामाणिक एवं अप्रिय होता है। आदेय नाम कर्म का उदय है तो जीव का वचन आदेय और प्रामाणिक होता है। जैसे कोई राजा बन गया तो उसका वचन सब उसके आदेश का पालन करेंगे। बड़ा आचार्य है, कोई बहुत बड़े आचार्य बन गए हैं तो उनका भी आदेश जो है, उनके शिष्य जो है उनका पालन करते हैं, तो उनके आदेय नाम कर्म का उदय है। लेकिन कोई अनादेय नाम कर्म का किसी का उदय हो तो उसके वचन को कोई भी प्रामाणिक नहीं मानता। वो अगर अच्छी बात भी कहे, सच्ची बात भी कहे, तो कोई उसको जल्दी से मानता नहीं है, उसको महत्व नहीं देता है। अयश कीर्ति नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म से तो जीव की जगत में यश होता है, उसकी कीर्ति फैलती है। जैसे राजा महाराजा हैं उनकी यश कीर्ति फैलती है, साधु संत हैं उनकी यशो कीर्ति फैलती है, उनका अच्छा नाम होता है, आदर पूर्वक उनका नाम स्मरण किया जाता है। लेकिन आयश कीर्ति नाम कर्म का अगर उदय होता है तो जीव का अपयश होता है, उसको अपकीर्ति मिलती है, यानी उसका स्वागत सत्कार नहीं होगा, उसको लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 93 कर्म प्रकृतियां बनती हैं। जहाँ पर नाम कर्म की 103 प्रकृतियों का उल्लेख होता है, वहाँ शरीर बंधन नाम कर्म की 5 प्रकृतियों की जगह नाम कर्म की 15 प्रकृतियां करने पर 103 हो जाती हैं। और जहाँ नाम कर्म की 67 प्रकृतियां करनी हो तो शरीर बंधन और शरीर संघातन की 10 प्रकृतियां तथा वर्णाधिक 20 की जगह 4 प्रकृतियां करने से 26 प्रकृतियां कम हो जाती हैं। इस प्रकार नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां अलग अलग तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं। 67 के रूप में भी एक्सप्लेन की जाती हैं, 93 के रूप में भी और 103 के रूप में भी एक्सप्लेन की जाती हैं।
गोत्र कर्म की उत्तर प्रकृतियां दो ही हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। और उसके हेतु 8 हेतु होते हैं। उच्च गोत्र कर्म बंध का हेतु ये है कि 8 प्रकार के मद स्थानों से दूर रहना, उनमें घमंड नहीं करना। जैसे जाति का घमंड नहीं करना, कुल का घमंड नहीं करना, बल या शक्ति का घमंड नहीं करना, रूप का घमंड नहीं करना, तपस्या की हो उसका घमंड नहीं करना, श्रुत यानी बहुत ज्ञान हो जाने का घमंड नहीं करना, बहुत लाभ मिल जाने का, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बहुत बिजनेस है, बहुत पैसा आ रहा है, इस बात का घमंड नहीं करना। बहुत ऐश्वर्य है, सभी मान देते हैं, सब जगह आदर सम्मान है, उस बात का भी घमंड नहीं करना। तो इन बातों का अगर घमंड न करें तो उच्च गोत्र का बंधन होता है, और इन बातों का घमंड करेंगे तो नीच गोत्र का बंधन हो जाता है। मरीचि के भव में भगवान महावीर के जीव ने, जब भगवान ऋषभ ने कहा कि मरीचि जो है उसका कुल बहुत ही अच्छा है, इसके वो भगवान ऋषभ जो हैं वे प्रथम तीर्थंकर बने उसी कुल में, और मरुदेवा माता प्रथम सिद्धा बनी उसी कुल में, भरत जो है पहले चक्रवर्ती बने वो भी उसी कुल में, और उन्हीं उसी कुल में मरीचि जो है वो आगे चल करके वासुदेव भी बनेंगे और चक्रवर्ती भी बनेंगे और तीर्थंकर भी बनेंगे। ये सुनकर के मरीचि ने बहुत अपने कुल का घमंड किया था कि मेरा कुल कितना ऊंचा है, और इस घमंड करने के कारण उनके नीच गोत्र का बंधन हो गया था। तो उनको कई छोटे छोटे भव भी करने पड़े थे, नरक में भी जाना पड़ा, शेर का भी भव करना पड़ा, और ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न होना पड़ा था। ब्राह्मण कुल को याचक कुल कहा जाता है, और उसमें तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं, इसीलिए जो है उनके गर्भ को हिरण्यगमेशी देव ने जो है ट्रांसफर किया था और क्षत्रिय कुल में उनको स्थित किया था। माता त्रिशला के गर्भ में आए थे वो। तो अब आगे अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 होती हैं। जिस जिस कर्म में जिस जिस कार्य में हम बाधा डालते हैं, जैसे कोई दान दे रहा है, अगर उसमें हमने बाधा डाली तो दानांतराय कर्म का बंध हो जाता है, और दानांतराय कर्म का बंध जब होता है तो दान देने में बाधा उपस्थित होती है। किसी के लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके बाधा डाल दी तो हमें भी फिर लाभांतराय कर्म का बंधन हो जाएगा। इसके उदय से जीव को लाभ नहीं प्राप्त होगा। उसमें शब्द गंध रस स्पर्श आदि के लाभ के साथ साथ ज्ञान दर्शन चरित्र और तप आदि का लाभ भी होता है। तो किसी को ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डाल दी तो हमें आगे चलकर ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय कर्म का उदय हो जाएगा, हमें ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से दर्शन चरित्र और तप में भी समझा जा सकता है कि उसमें भी किसी के बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो लौकिक कार्यों में भी बाधा नहीं डालनी चाहिए, और अलौकिक कार्य में तो बाधा डालनी ही नहीं चाहिए। फिर भोगांतराय, तो किसी को भोग्य वस्तुएं प्राप्त होने पर भी भोगांतराय कर्म के उदय से वो भोग नहीं कर पाता, तो किसी दूसरे के भोग में बाधा डाली होगी, इस कारण से हम स्वयं भोग नहीं कर पाते। उपभोगांतराय, तो किसी के उपभोग में आने वाली वस्तुओं में बाधा डालेंगे तो हमारे भी उपभोगांतराय कर्म का बंधन हो जाएगा। वीर्यांतराय, इसका उदय जीव के सत्ता रूप शारीरिक और आत्मिक शक्ति के प्रकटीकरण में अवरोध के रूप में उपस्थित होता है। ये वीर्यांतराय यानी एक तरह से उत्साह जो है कम हो जाता है। जैसे धर्म के प्रति हमारा उत्साह नहीं है, इसका मतलब वीर्यांतराय है, भीतर की आत्मा की शक्ति जो है वो प्रकट नहीं हो पा रही है। धर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति, वो प्रकट नहीं हो पा रही है और हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से ये कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कहलाती हैं।
फिर ये हर एक कर्म प्रकृति का जो है, अलग अलग कर्मों की उत्तर प्रकृति जो है, कौन से गुणस्थान तक जो है उनका, उनकी सत्ता रहती है, उनका बंध रहता है या उनका उदय होता है, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो उसके बारे में हम अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, उसमें 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। अब उसका हर एक का हम विवरण देखेंगे कि उदय और, तो उसकी 5 उत्तर प्रकृतियों का हम कैसे कैसे उनका बंध होता है या उदय होता है वो देखते हैं अब। तो ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां जो हैं, उसका 10वें गुणस्थान तक बंध बताया गया है और उनका उदय 12वें गुणस्थान तक बताया गया है। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियों का बंध भी 10वें गुणस्थान तक बताया गया है और उदय जो है 12वें गुणस्थान तक बताया गया है। दर्शनावरणीय की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के ऊपर आवरण करती हैं। उनका बंध 10वें गुणस्थान तक बताया गया है और उनका भी उदय 12वें गुणस्थान तक बताया गया है। और ये तीनों जो है मैंने अभी बताए, उन सबकी सत्ता जो है 12वें गुणस्थान तक रहती है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में एक साथ उनका क्षय हो जाता है और जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब निद्रा और प्रचला जो है, निद्रा जो नींद है हमारी, जो ठीक से आ जाए और ठीक से हम जग जाएं, सुखपूर्वक आ जाए, सुखपूर्वक हम जग जाएं, उसके उसको निद्रा कर कहते हैं। और जो निद्रा दुख पूर्वक टूटे और दुख पूर्वक आए, वो प्रचला कहलाती है। उसका बंध 8वें गुणस्थान तक होता है, उदय 12वें गुणस्थान तक होता है और सत्ता भी 12वें गुणस्थान तक है उसकी। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान अर्धी। निद्रा निद्रा जो है, बैठे बैठे नींद आती है, उसे कहते हैं। प्रचला जो है, प्रचला प्रचला जो है, वो, उसका मतलब है कि खड़े खड़े जो नींद आ जाती है उसे कहते हैं। सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया। निद्रा जो है सुखपूर्वक आती है, सुखपूर्वक टूटती है। निद्रा निद्रा जो है वो दुख से आती है और दुख से टूटती है। प्रचला जो है, बैठे बैठे नींद आने को कहते हैं। प्रचला प्रचला जो है, खड़े खड़े नींद आने को कहते हैं। और स्त्यानर्दी निद्रा ऐसी है, जो नींद में, गहरी नींद में व्यक्ति चल करके ऐसा काम करके आ जाए, जैसे किसी को मार के भी आ जाए और वापस आके सो जाए, उसे पता भी नहीं चलता, वो होश में नहीं रहता। तो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्दी, ये बंध दूसरे गुणस्थान तक बताया गया है और छठे गुणस्थान तक उदय बताया गया है और सत्ता 9वें गुणस्थान तक बताई गई है। फिर असाता वेदनीय का बंध छठे गुणस्थान तक है, उदय 14वें गुणस्थान तक है और सत्ता भी 14वें गुणस्थान तक है। यानी कि जब मोक्ष जाने वाला होता है तब ये क्षय हो जाता है असाता वेदनी। साता वेदनी का बंध 13वें गुणस्थान तक है और उदय 14वें गुणस्थान तक है और इसकी भी सत्ता 14वें गुणस्थान तक है। मिथ्यात्व मोहनी पहले गुणस्थान में बंद होता है, उदय भी पहले गुणस्थान तक रहता है और सत्ता इसकी 11वें गुणस्थान तक होती है। तभी 11वें गुणस्थान में जाकर के भी वापस नीचे गिरना पड़ता है, नीचे के गुणस्थानों में आना पड़ता है। मिश्र मोहनी का अलग से बंध नहीं होता, उसका उदय जो है तीसरे गुणस्थान में होता है और सत्ता जो है वो 11वें गुणस्थान तक उसकी रहती है। संयुक्त मोहनी का भी स्वतंत्र रूप से बंध नहीं होता, उदय जो है उसका चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक, अगर वो क्षपक श्रेणी की लेता है आगे जा करके तो, और उसकी सत्ता जो है वो 11वें गुणस्थान तक रहती है। यानी 11वें गुणस्थान तक वो रहता है सम्यक तो मोहनी, 12वें में जाएगा तो उसको 7वें में ही क्षय कर देता है वो। 12वें गुणस्थान का रास्ता लेने वाला 7वें में ही उसका क्षय कर देगा।
तो मतलब उसका उदय 7वें गुण स्थान तक ही रहेगा। अनंतानुबंधी जो 4 क्रोध मान माया लोभ हैं, उनका बंध दूसरे गुण स्थान तक रहता है, उदय भी दूसरे गुण स्थान तक रहता है, और सत्ता में वे 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ जो है, उनका बंध चौथे गुण स्थान तक रहता है, उनका उदय चौथे गुण स्थान तक रहता है, और सत्ता में वे 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ हैं, वे उनका बंध 5वें गुण स्थान तक चलता है, उदय भी 5वें गुण स्थान तक चलता है, और सत्ता में वे 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। फिर संज्वलन क्रोधमान माया लोभ हैं, संज्वलन को क्रोध मान और माया जो है 90वें गुण स्थान तक उनका बंध है, उदय जो है 90वें गुण स्थान तक है, और सत्ता में वे 9 से 11वें गुण स्थान तक सत्ता में रह सकते हैं, 90 से 11वें गुण स्थान तक। और संज्वलन जो लोभ है, संज्वलन लोभ, उसका 90 तक बंध है, 90वें गुण स्थान तक, उदय 10वें गुण स्थान तक चलता है, और वे सत्ता में 11वें गुण स्थान तक रह सकते हैं। तो 10वें में उनका क्षपक श्रेणी वाले 10वें में उसका क्षय कर देते हैं, और अगर 11वें में जाने वाला जीव है तो उसका 11वें गुण स्थान तक उसकी सत्ता रहती है। और उसके पहले संज्वलन क्रोधमान माया का बताया था, वे भी जो है अगर क्षपक श्रेणी लेने वाला है तो 90 में उसको क्षय कर देगा, और नहीं तो 11वें तक जाएगा अगर वो वापस उपशम श्रेणी लेने वाला है तो। हास्य और रति, हास्य और रति 8वें गुण स्थान तक बंद होता है, उदय जो है वो भी 8वें गुण स्थान तक है, और सत्ता में ये 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। शोक और अरति जो है बंद 6ठे गुण स्थान तक है, उदय 8वें गुण स्थान तक है, और सत्ता में 11वें गुण स्थान तक रहते हैं। भय और जुगुप्सा जो है 8वें गुण स्थान तक बंद है, और उदय जो है वो 90 उदय जो है 8वें गुण स्थान तक है भय और जुगुप्सा का, और सत्ता में 11वें गुण स्थान तक हैं। नपुंसक वेद जो है वो बंध पहले गुण स्थान तक है, उदय 90वें गुण स्थान तक है, और सत्ता 90वें गुण स्थान तक बताई गई है। स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान तक बंद होता है, उदय 90वें गुण स्थान तक होता है, और सत्ता में 90वें गुण स्थान तक रहता है। पुरुष वेद का बंध 90वें गुण स्थान तक है, उदय भी 90वें गुण स्थान तक है, और सत्ता भी 90वें गुण स्थान तक है, यानी 90वें गुण स्थान में इसका क्षय हो सकता है। नरक आयुष्य बंध पहले गुण स्थान तक है, नरक आयुष का उदय जो है वो चौथे गुण स्थान तक है, और सत्ता जो है वो भी चौथे गुण स्थान तक है। तिर्यंच आयुष्य दूसरे गुण स्थान तक बंध है, 5वें गुण स्थान तक उदय है, और 5वें गुण स्थान तक सत्ता में रहता है। मनुष्य आयुष्य का बंध चौथे गुण स्थान तक होता है, उदय 14वें गुण स्थान तक रहता है, और सत्ता भी 14वें गुण स्थान तक रहती है। देव आयुष्य का बंध 7वें गुण स्थान तक है, चौथे गुण स्थान तक उसका उदय है, और 7 से 11 तक उसकी सत्ता पाई जाती है। नरक गति जो है बंध पहले गुण स्थान में होता है, उदय जो है चौथे गुण स्थान तक होता है, और सत्ता जो है 90 से 11वें गुण स्थान तक बताई गई है। तिर्यंच गति का बंध 90वें गुण स्थान तक बताया गया है, 5वें गुण स्थान तक उदय बताया गया है, और 9 से 11 गुण स्थान तक उसकी सत्ता बताई गई है। मनुष्य गति का उदय चौथे गुण स्थान तक बंध बताया गया है, 14वें गुण स्थान तक उदय, और 14वें गुण स्थान तक सत्ता भी बताई गई है। देव गति का 8वें गुण स्थान तक बंध, चौथे गुण स्थान तक उदय, और 14वें गुण स्थान तक उसका सत्ता है उसकी। फिर नरक गति अनुपूर्वी, ये पहले गुण स्थान तक उदय है उसका, सॉरी पहले गुण स्थान तक बंद है, उदय पहले और चौथे गुण स्थान में उदय हो सकता है, और 90 से 11वें गुण स्थान तक सत्ता में है। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिरंच गति की अनुपूर्वी जो है दूसरे गुण स्थान को में उदय में आती है, पहले दूसरे और चौथे सॉरी दूसरे गुण स्थान तक बंद होता है, पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान तक उदय में रहती है, और 90 से 11वें गुण स्थान तक सत्ता में रहती है। मनुष्य गति अनुपूर्वी
चौथे गुणस्थान तक उसका बंध बताया गया है, पहले दूसरे चौथे गुणस्थान में उसका उदय बताया गया है, और 9 से 14वां गुणस्थान तक सत्ता में रह सकती है। देवगति की अनुपूर्वी 8वें गुणस्थान तक बताई गई है, बंध उसका 8वें गुणस्थान तक, उदय उसका पहला दूसरे और चौथे गुणस्थान में, और सत्ता जो है 14वें गुणस्थान तक है। एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक की जाति, इसका बंध पहले गुणस्थान में होता है, उदय दूसरे गुणस्थान तक बताया गया है, और सत्ता में 9 से 11वें गुणस्थान तक रहती है। पंचेंद्रिय जाति, इसका बंध 8.6 यानी 8वें गुणस्थान तक, उसके 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक बताया गया है, और 14वें गुणस्थान तक उसका उदय बताया गया है, और सत्ता में 14वें गुणस्थान तक रहती है। औदारिक द्विक, शरीर और अंगोपांग, औदारिक शरीर और उसके अंगोपांग जो हैं, चौथे गुणस्थान तक उसका बंध बताया गया है, 13वें गुणस्थान तक उसका उदय बताया गया है, और 14वें गुणस्थान तक उसकी सत्ता बताई गई है। वक्रीय शरीर और अंगोपांग, इसका बंध 8वें गुणस्थान तक बताया गया है, इसका उदय चौथे गुणस्थान तक और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहते हैं। आहारक शरीर और अंगोपांग 7वें और 8वें गुणस्थान में इसका बंध बताया गया है, और सिर्फ छठे गुणस्थान में ही उदय उदय में आते हैं, और 14वें गुणस्थान तक ये सत्ता में रह सकता है। तेजस और कार्बन शरीर, ये 8वें गुणस्थान तक बताया गया बंध 13वें गुणस्थान तक उदय में है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में है। वज्र ऋषभ नाराच संघनन, ये चौथे गुणस्थान तक इसका बंध होता है, 13वें गुणस्थान तक इसका उदय होता है, 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहता है। ऋषभ नाराज संघनन और नाराज संहनन, ये दूसरे गुणस्थान तक इनका बंध बताया गया, 11वें गुणस्थान तक उदय है, और 14वें गुणस्थान तक इसका सत्ता में ये रहते हैं। अर्ध नाराज सहनन और किलिका सहनन, ये दूसरे गुणस्थान में बंध बताया गया, 7वें गुणस्थान तक उदय, 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहते हैं। सेवार्थ सहनन, पहले गुणस्थान में इसका बंध बताया गया, 7वें गुणस्थान तक उदय है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है ये कर्म। अब सम चतुरस्त्र संस्थान, ये 8वें गुणस्थान तक बंद हो सकता है, 13वें गुणस्थान तक उदय में आता है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है। और बाकी के 2 से 5 तक के संस्थान, ये दूसरे गुणस्थान में इनका बंद होता है, 13वें गुणस्थान तक उदय में रहते हैं, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकते हैं। और सबसे जो खराब संस्थान माना जाता है हुंडक संस्थान, प्रथम संस्थान, इसका बंध पहले गुणस्थान में होता है, और 13वें गुणस्थान तक उदय हो सकता है, 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है। वर्ण चतुष्क, ये 8वें गुणस्थान तक इसका बंध होता है, उदय 13वें गुणस्थान तक और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहता है। वर्ण 4 प्रकार का वर्ण, वर्ण चतुष्क। अप्रशस्त विहायोग गति, इसका बंध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, 13वें गुणस्थान तक उदय में आ सकती है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकती है। प्रशस्त विहायोग गति, जो अच्छी माने जाने वाली गति है, उसका बंध 8वें गुणस्थान तक होता है, 13वें गुणस्थान तक उदय में आती है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकती है। त्रस बादर सुभग और आधेय, जो अच्छे कर्म है, नाम कर्म में अच्छे, ये 8वें गुणस्थान तक बंद होता है, 14वें गुणस्थान तक उदय में आते हैं, और सत्ता भी इनकी 14वें गुणस्थान तक रहती है। यश कीर्ति, ये 10वें गुणस्थान तक बंद होता है, इसका उदय 14वें गुणस्थान तक रहता है, और सत्ता भी 14वें गुणस्थान तक रहती है, क्योंकि तीर्थंकरों की भी यश कीर्ति बहुत होती है, तो उदय जो है वो 14वें गुणस्थान तक चलता है। प्रत्येक पर्याप्त स्थिर शुभ सुस्वर अगुरु लघु उपघात पराघात उच्छ्वास और निर्माण नाम कर्म, ये सब अच्छे हैं, वे 8वें गुणस्थान तक बंद होता है, उदय 13वें गुणस्थान तक रहता है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहते हैं। स्थावर का बंध पहले गुणस्थान तक ही होता है, दूसरे गुणस्थान तक उसका उदय है, और 9वें से 11वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकते हैं। अब सूक्ष्म सूक्ष्म और साधारण,
इसका भी बंध पहले गुणस्थान में ही होता है। जो भी ये जो बुरे कर्म हैं, अशुभ नाम कर्म हैं, ये पहले गुणस्थान में आ रहे हैं, देखो बंध में। तो जब व्यक्ति का गुणस्थान छूट जाता है मिथ्यात्व का, और चौथा गुणस्थान जब हम प्राप्त कर लेते हैं सम्यक्त्व का, तो ये सब नीच कर्म जो हैं, अशुभ नाम कर्म हैं, उनका बंधन हमारे नहीं होता। तो सूक्ष्म और साधारण, इसका बंध पहले गुणस्थान तक, उदय भी पहले गुणस्थान तक, और 11वें तक उसकी सत्ता चलती है। अपर्याप्त, ये बंध गुणस्थान पहले में है, और उदय पहले गुणस्थान तक है, सत्ता 14वें तक चल सकती है। अस्थिर और अशुभ नाम कर्म, ये छठे गुणस्थान तक बंद हो सकता है, 13वें गुणस्थान तक उदय हो सकता है, और सत्ता 14वें गुणस्थान तक चल सकती है। अयश कीर्ति, ये छठे गुणस्थान तक बंद हो सकता है, और उदय चौथे गुणस्थान तक होता है, और इसकी सत्ता जो है वो 14वें गुणस्थान तक चलती है। दुर्भग और अनादेय, दुर्भग और अनादेय का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है, और उदय जो है वो चौथे गुणस्थान तक होता है, और 14वें गुणस्थान तक इसकी सत्ता चलती है। दूसर नाम कर्म, ये दूसरे गुणस्थान तक बंद होता है, 13वें गुणस्थान तक उदय में रहता है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रहता है। आतप नाम कर्म, ये पहले गुणस्थान तक बंद होता है, पहले गुणस्थान तक ही उदय में आता है, और 9वें से 11वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है। उद्योत नाम कर्म, ये दूसरे गुणस्थान तक बनता है, 5वें गुणस्थान तक उदय में आ सकता है, और 9वें से 11वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है। तीर्थंकर नाम कर्म, ये इसका बंध चौथे से 8वें गुणस्थान तक होता है, 13वें और 14वें गुणस्थान में ही ये उदय में आता है। सिर्फ 13वें और 14वें गुणस्थान में उदय में आता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, और इसका सत्ता में रहना, पहले गुणस्थान में भी सत्ता में रह सकता है, और चौथे से 14वें गुणस्थान तक भी सत्ता में रह सकता है। नीच गोत्र, ये दूसरे गुणस्थान तक ही बनता है, 5वें गुणस्थान तक उदय में आ सकता है, और 14वें गुणस्थान तक सत्ता में रह सकता है। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र जो है उसका बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, 14वें गुणस्थान तक उदय में आता है, और 14वें गुणस्थान तक ही सत्ता में रहता है। इस प्रकार से हमने आज नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के बारे में चर्चा की, और फिर सभी प्रकृतियों के बारे में, सभी उत्तर प्रकृतियों के बारे में, उनकी बंध और उदय और सत्ता को गुणस्थानों के साथ आज जोड़ करके हमने चर्चा की। अब पिछली बार हमने स्वाध्याय में नेमिनाथ भगवान का लिया था, अब आगे नेमिनाथ भगवान के आगे पार्श्वनाथ भगवान का आज चैप्टर ले लेते हैं। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम सबको करीब करीब पता ही है, फिर भी उसे वापस हम स्वाध्याय में ले रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकरों की श्रृंखला में 23वें तीर्थंकर हुए। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के 83,750 वर्ष बाद, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के 250 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए। ईसा पूर्व 800 और 49 वर्ष पहले भगवान पार्श का अवतरण हुआ। भगवान पार्श जो थे वे पुरुषादानी के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान पार्श अपने युग में एक सर्वमान्य व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। सर्वमान्य व्यक्तित्व इसे उनको इसलिए कहा जाता है कि उनको सभी लोग मान्यता देते थे। उनका पहला और दूसरा भव, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों का विवेचन मिलता है। पोतनपुर नगर के नरेश अरविंद थे, उनकी रानी बहुत ही सुंदर थी, रति सुंदरी। नरेश के पुरोहित का नाम विश्वभूति था, और उसकी पत्नी थी अनुद्धरा। पुरोहित के 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति।
कमठ कुटिल प्रकृति का व्यक्ति था, जबकि मरुभूति भद्र प्रकृति का व्यक्ति था। यह मरुभूति जो है पार्श्व का, भगवान पार्श्व का जीव था, और कमठ हो मरुभूति का विवाह क्रमशः वरुणा और वसुंधरा के साथ हो गया। अब कमठ को परिवार का भार सौंपकर पुरोहित विश्वभूति ने दीक्षा ले ली। मरुभूति हरिश्चंद्र आचार्य के पास श्रावक बन गया। मरुभूति की पत्नी वसुंधरा अत्यंत रूपवती थी। कमठ ने उसे चाल में फंसाकर अपनी प्रेमिका बना लिया। एक दिन दोनों को व्यभिचार में रत देखकर मरुभूति ने राजा से शिकायत की। राजा ने कमठ को बुलाया और उसे गधे पर बिठा करके शहर में घुमाया और नगर से निष्कासित कर दिया। कमठ क्रोधित होकर तापस बन गया। कालांतर में उसकी उग्र तपस्वी के रूप में प्रसिद्धि हो गई। मरुभूति क्षमा मांगने के लिए कमठ के पास आश्रम में गया। मरुभूति को देखते ही कमठ ने क्रुद्ध होकर एक बड़ी पत्थर की शिला उठाकर उसके सिर में दे मारी, जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया, मर गया। वह मर करके विंध्यगिरी में हथिनियों का युद्धपति बना। कमठ की पत्नी वरुणा पति के बुरे कामों से शोकग्रस्त होकर मरी और वह उसी अटवी में युद्धपति की प्रिय हथिनी बन गई। पोतनपुर नरेश अरविंद ने अपने पुत्र महेंद्र को राज्यभार देकर स्वयं दीक्षा स्वीकार कर ली। ये विचरते विचरते मुनि अरविंद जो है विंध्य अटवी में पहुंचे और कायद सर्ग में लीन हो गए। उस समय वह हाथी अपनी हाथियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए निकला। अजनबी व्यक्ति को देखकर हाथी मुनि पर झपटा, पर सहसा उसके पास आकर रुक गया। मुनि के प्रखर आभा मंडल के प्रभाव से उसकी क्रूरता समाप्त हो गई और वह मुनि को एक टक देखने लगा। अवधि ज्ञान से उसके पूर्व भव को जान करके मुनि ने उसे संबोधित किया। हाथी के पास जो हथिनी खड़ी थी वह पूर्व भव में कमठ की पत्नी वरुणा थी। दोनों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हाथी अब श्रावक बन गया। यथा संभव वह सूखी घास व पत्ते खाता, शुष्क आहार लेकर के उसका शरीर जो है क्षीण हो गया। एक दिन पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया, तालाब में गया, तो वहां वह कीचड़ में फंस गया, दलदल में फंस गया। प्रयत्न करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पाया। उधर कमठ के द्वारा अपने भाई की हत्या करने से आश्रम के सारे तापस उससे नाराज हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। वह मर कर के एक सांप बन गया, कुक्कुट सर्प बन गया। वह सर्प भी वहां पहुंचा और हाथी को देख करके, और पूर्व भव का कुछ वैर विरोध उसको भी लगा होगा, तो उसने डंक मार दिया हाथी को। हाथी के शरीर में भी जहर व्याप्त हो गया। समभाव पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर हाथी 8वें सहस्त्रार देवलोक में महर्दिक देव बना। अब वरुणा का जीव हथिनी भी मृत्यु पाकर दूसरे देवलोक में देवी बनी। कमठ का जीव मरकर 5वीं नरक में नरेक बना। फिर अगले भाव में पूर्व विदेह के सुकच्छ विजय में तिलका नगरी में विद्युत विवेक विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी रानी कनक तिलका थी। मरुभूति पार्श्वनाथ का जीव 8वें देवलोक से च्युवन करके कनक तिलका के गर्भ से पुत्र रूप में जन्मा। उनका नाम रखा गया किरण वेग। अब युवा होने पर पद्मावती आदि अनेक राजकन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। पिता की दीक्षा के बाद वह राजा बन गया। किरण वेग ने भी कालांतर में अपने पुत्र किरण तेज को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि किरण वेग एक बार हिमगिरी पर्वत की गुफा में ध्यान कर रहे थे। जिस कुक्कुट सर्प ने हाथी को काटा था वह 5वीं धूम प्रभा नरक से निकलकर उसी पर्वत क्षेत्र में विशाल का अजगर बन गया। घूमता हुआ ज्यों ही वहां आया और मुनि किरण वेग को देखा तो फिर से उसका पूर्व भव का वेर जागृत हो गया। आप देखिए, वेर की श्रृंखला चलती है, मित्रता की भी श्रृंखला चलती है, वेर की भी श्रृंखला चलती है। तो कितने जन्मों से देखो वेर इनका चल रहा है। उसने तत्काल मुनि को निगल लिया और समभाव से अपना आयुष्य संपूर्ण कर मुनि किरण वेग 12वें अच्युत स्वर्ग में देव बने।
अजगर भी मरकर छठी तमप्रभा नरक में उत्पन्न हुआ। महाविदेह क्षेत्र का यह एक आश्चर्य हुआ। नियम यह है कि अजगर आदि उर्फ परिसर्प जो होते हैं, इस जाति के जीव पांचवी नरक तक जाते हैं, लेकिन वह जो है छठी नरक में उत्पन्न हुआ। अब अगले भाव में क्या होता है देखते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह की सुकच्छ विजय के अश्वपुर नगर में राजा वज्रवीर्य व महारानी लक्ष्मीवती के किरणवेग मुनि का जीव वज्रनाभ नाम से पुत्र हुआ। युवावस्था में विवाह किया गया और कालांतर में राजा बने। पुत्र चक्रायुध को राज्य देकर वज्रनाभ ने मुनि क्षेमंकर के पास दीक्षा अंगीकार की। अजगर का जीव नरक से निकलकर ज्वलनगिरी के भयंकर जंगल में कुरंग नाम का भील हुआ। स्वभाव से वह बड़ा क्रूर था। जंगल के वन्य प्राणियों के साथ वह अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता था। घूमते विचरते मुनि वज्रनाभ उस ज्वलनगिरी जंगल में पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुनि को देखकर कुरंग का वेर जाग उठा, फिर से वेर जाग उठा उसका। तत्काल धनुष उठाया और बाण चढ़ाकर मुनि पर बाण चला दिया। मुनि का प्राणांत हो गया। वे ग्रीवयक में अहमिंद्र बने। वो 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रीवयक देव हैं, तो उनमें से एक में अहमिंद्र बने। जीवन भर हिंसक प्रवृत्तियों में रत रहने के कारण वह भील 7वीं नरक में गया, 7वीं नरक का नैरयिक बना। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह में पुराणपुर के राजा कुलिस बाहु की धर्म पत्नी सुदर्शना को एक बार रात्रि में 14 माह स्वप्न आए। महारानी जागृत होते ही रोमांचित हो उठी। राजा को जगाकर उसने सारा घटनाक्रम बतलाया। हर्ष व विभोर होकर के राजा ने कहा, रानी, हमें तो प्रतीक्षा केवल पुत्र की थी, किंतु हमारे राजमहल में तो कोई इतिहास पुरुष पैदा होने वाला है। सचमुच तेरी कुक्षी पवित्र है। इस संतान से हम विश्व विश्रुत हो जाएंगे, यानी पूरे जगत में हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। रात्रि का शेष समय अब धर्म जागरणा में पूरा करो, किसी भी दुस्वप्न से स्वप्न फल नष्ट न हो जाए। गर्भकाल पूरा होने पर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने जन्मोत्सव किया तथा पुत्र का नाम स्वर्णबाहु रखा। स्वर्णबाहु जब पढ़ लिख कर तैयार हुआ, तब राजा कुलिस बाहु ने उसको आदेश दिया कि तुम्हें थोड़ा प्रशासन का अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। इस पर राजकुमार प्रतिदिन राजकार्य से अपना समय लगाने लगा, राजकार्य में भी अपना समय देने लगा। एक बार स्वर्णबाहु अश्व पर बैठकर घूमने लग गया। अश्व बेकाबू हो गया। तो घोड़े जब काबू में नहीं रहते हैं तो वे अपने सवार को बहुत दूर ले जाते हैं। तो वो गहन जंगल में राजकुमार को लेके गया। वहां पर गाल्व ऋषि के आश्रम के पास घोड़ा रुक गया। कुमार उतरा, आसपास घूमने लगा। उसने आश्रम के निकट एक लता कुंज में कुछ कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उनमें एक कन्या विशेष रूपवती एवं लावण्यवती थी। उसका नाम पद्मा था। देखते ही कुमार उस सुंदरी पर आसक्त हो गया। वह भी उसके रूप को टकटकी लगाकर देखने लगा। कन्या के ललाट पर चंदन आदि विशेष सुगंधित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था। उसकी गंध से आकर्षित होकर पास के जुरमुटों में से भंवरे का झुंड कन्या पर मंडराने लगा। कन्या के कई बार हाथ से दूर करने पर भी भंवरे जो है उसके ललाट पर आकर गिर रहे थे। उससे डर कर कन्या चिल्लाई। शेष लड़कियां भी भयभीत हो गई। तो कुमार ने अवसर देखकर अपने उत्तरीय से अपनी चादर से भंवरों को हटाया। कुमार द्वारा अयाचित यानी बिना मांगी हुई सहायता करने से सभी कन्याएं उसकी ओर आकर्षित हुई और उसका परिचय पूछा। तो कुमार ने अपना नाम तथा परिचय बताया। परिचय पाकर सभी खुश हो गए, प्रफुल्लित हो उठे। और उनमें से एक युवती बोली, राजकुमार, हम धन्य हैं। आज हमें जिनकी प्रतीक्षा थी वे हमें मिल गए। आज ही प्रातः राजमाता रत्नावली के पूछने पर गाल्व ऋषि ने कहा था कि पद्मा भाग्यशालिनी है। आज स्वर्ण बाहु नामक राजकुमार आएगा और वही इनका पति बनेगा।
स्वर्णबाहु साधारण राजकुमार नहीं है, वह कुछ समय बाद चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो जो चक्रवर्ती बनने वाला होता है उसकी माँ भी 14 स्वप्न देखती है और तीर्थंकर की माता भी 14 स्वप्न देखती है। तो इस भव में इनकी माता ने 14 स्वप्न देखे थे, वो चक्रवर्ती बनने के चक्रवर्ती बनने की निशानी थी। राजकुमार को कन्या का परिचय देती हुई युवती बोली, यह राजा खेचरेंद्र की पुत्री पद्मा है और हम सब इसकी सहेलियां हैं। राजा के शरीरांत के पश्चात पद्मा की सुरक्षा की दृष्टि से महारानी आश्रम में रहती हैं और वह यह सब बता ही रही थी कि इतने में गाल्व ऋषि और रानी रत्नावली वहीं आ गए। उन्होंने आग्रह पूर्वक कुंवर के साथ राजकुमारी पद्मा का गंधर्व विवाह कर दिया। इधर पीछे से सैनिक राजकुमार को ढूंढ रहे थे, वे भी खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। कुमार को वहां पत्नी सहित देखकर वे विस्मित हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे। स्वर्णबाहु अपनी पत्नी पद्मा को लेकर अपने नगर पहुंचा। राजा कुलिस बाहु भी पुत्र वधु को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। विवाह के उत्सव के साथ उन्होंने पुत्र का राज्याभिषेक भी कर दिया। राजा स्वयं साधना पथ पर अग्रसर हो गए। कालांतर में स्वर्ण बाहु को आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है। उससे सभी देश विजित करके, सभी देशों को जीत करके वे सार्वभौम चक्रवर्ती बने, 6 खंड के राजा बने। सुदीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक राज्य का संचालन करते रहे और एक बार वे तीर्थंकर जगन्नाथ के संवत्सरण में दर्शन करने के लिए गए। संवत्सरण में प्रवेश करते ही उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपना पूर्व भव देखते ही वे विरक्त हो गए और पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं जिन चरणों में दीक्षित होकर साधनामय जीवन बिताने लगे। उग्र तपस्या तथा ध्यान साधना से उन्होंने महान कर्म निर्जरा की। तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। एक बार वे जंगल में कायोत्सर्ग कर रहे थे। अनेक योनियों में भटकता हुआ एक कुरंग भील का जीव जो है वह शेर बना था, वो मुनि को देखते ही पूर्व भव के वेर के कारण मुनि पर झपट पड़ा और उनको चीरने लगा। मुनि ने अपना अंत समय निकट देखकर अनशन कर लिया और समाधि पूर्वक मरण कर 10वें देवलोक में महाप्रभ विमान में सर्वाधिक रिद्धि वाले देव बने। परम सुखमय देव आयु भोग कर वे इसी भरत क्षेत्र की वाराणसी नगरी के नरेश अश्वसेन की महारानी वामा देवी की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुए। 14 महास्वप्नों से सभी जान गए कि हमारे राज्य में तीर्थंकर पैदा होंगे। सर्वत्र हर्ष का वातावरण छा गया। सब प्रसव की प्रतीक्षा करने लगे। गर्भकाल पूरा होने पर पोष कृष्णा दशमी की मध्य रात्रि में भगवान का सुखद प्रसव हुआ। देवेंद्रों के उत्सव के बाद राजा अश्वसेन ने राज्य भर में जन्मोत्सव का विशेष आयोजन किया। पुत्र जन्म की खुशी का लाभ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मिला। उत्सव के दिनों में कर लगान और सर्वथा ये सब जो टैक्स वगैरह होता है वो सब समाप्त कर दिया गया। बंदी गृह को खाली कर दिया और याचकों को अयाचक बना दिया, यानी उनको इतना रुपया पैसा दिया गया कि वे भी अमीर हो गए। नामकरण के दिन विराट प्रीति भोज रखा गया, यानी बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया गया, बहुत बड़ा प्रीति भोज रखा गया। नाम देने की चर्चा में राजा अश्वसेन ने कहा, इसके गर्भकाल में एक बार मैंने रानी के साथ उपवन में रात बिताई। वहां अंधेरी रात्रि में एक काला सर्प आ निकला था। काली रात और काला नाग कैसे दिखे, फिर भी पार्श्व में चलता हुआ सांप रानी को दिखाई दे गया। वह मुझे जगाकर वहां से अन्य जगह पर ले गई और तभी मैं जीवित बच पाया। मेरी दृष्टि में यह गर्भ का ही प्रभाव था, अतः बालक का नाम पार्श्वनाथ रखा जाए। तो सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। तारुण्य में प्रवेश करते ही पार्श्व कुमार के सुगठित शरीर में अपूर्व सौंदर्य निखर आया। उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुश कुश स्थलपुर नरेश प्रसेनजीत, कुश स्थलपुर नगर के महाराज प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी प्रभावती ने पार्श्व कुमार के रूप सौंदर्य का बखान सुनकर मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे इस जन्म के पति पार्श्व कुमार ही हैं। विश्व के शेष युवक मेरे भाई के समान हैं।
माता पिता भी इस प्रतिज्ञा को सुनकर प्रसन्न हुए और वे जल्दी ही अपने मंत्री को वाराणसी भेजने वाले थे कि उन्हीं दिनों कलिंग का युवा नरेश यवन प्रभावती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर के उससे विवाह करने के लिए आतुर हो गया। किंतु जब उसे प्रभावती की प्रतिज्ञा का पता चला तो वह रुष्ट होकर के बोला कि कौन होता है पार्श्व कुमार, मेरे होते हुए प्रभावती से कोई भी विवाह नहीं कर सकता। उसने उसी समय सेना के साथ कुश स्थलपुर को घेर लिया तथा राजा प्रसेनजीत से कहलवाया कि या तो प्रभावती को भेज दो या फिर युद्ध करो। प्रसेनजीत धर्म संकट में पड़ गए। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कैसे किया जाए? युद्ध करना भी आसान नहीं था, इतनी क्षमता नहीं थी, सैन्य बल इतना ज्यादा नहीं था। तो प्रसेनजीत ने एक दूत वाराणसी को भेजा तथा राजा अश्वसेन के समक्ष सारी स्थिति रखी। दूत से जानकारी मिलने पर अश्वसेन ने क्रुद्ध होकर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पार्श्व कुमार भी रणभेरी सुनकर पिताजी के पास आए और स्वयं युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। अश्वसेन ने पुत्र का सामर्थ्य देखकर सहर्ष उसे जाने की स्वीकृति दे दी, अनुमति दे दी। इधर शक्रेंद्र ने अपने सारथी को शस्त्र आदि से सज्जित रथ देकर पार्श्व कुमार की सेवा में भेजा। देव सारथी ने उपस्थित होकर पार्श्व को नमस्कार किया और इंद्र द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर युद्ध में पधारने की प्रार्थना की। पार्श्व कुमार उसी रथ में बैठकर गगन मार्ग से कुश स्थलपुर की तरफ चले। चतुरंगिणी सेना उनके पीछे पीछे जमीन पर चल रही थी। वाराणसी से प्रस्थान करते ही पार्श्व कुमार ने एक दूत यवनराज के पास भेजा। उनसे जाकर यवनराज से कहा, दूत ने कहा, राजन परम कृपालु देवेंद्र पूज्य पार्श्व कुमार ने आपसे कहलवाया है कि कुश स्थल पूर्व नरेश ने अश्वसेन राजा की शरण ग्रहण की है, तो आप कुश स्थलपुर का घेरा खत्म कर दो, अन्यथा आपकी कुशल नहीं है। उत्तेजित होकर यवन राजा ने प्रत्युत्तर में दूत से कहलवाया, ओ दूत, तुम्हारे दूध मुहे पार्श्व कुमार से जाकर के कहो कि इस युद्धाग्नि से दूर रहे, अन्यथा असमय में ही मारा जाएगा। दूत वापस लौट गया और पार्श्व कुमार ने तब उसे दोबारा भेजा। वापस जाकर उसने वही बात यवन राजा से कही। दूत की बात सुनकर पास में बैठे कुछ दरबारी उत्तेजित हो उठे, किंतु एक जो वृद्ध मंत्री था वो उसने सबको शांत करते हुए कहा कि पार्श्व कुमार की महिमा हम अन्य सूत्रों से भी सुन चुके हैं। उस जमाने में भी गुप्तचर होते थे, सीआईडी, तो गुप्तचर सारी सूचनाएं लेकर के आते थे। तो उस बूढ़े मंत्री ने बताया कि उनके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं, देवेंद्र उनकी सेवा करते हैं, फिर जानबूझ करके हम पर्वत से क्यों टकराएं? देवों को जीत सके ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी सेना में इतनी शक्ति नहीं है कि हम देवों के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठे हुए पार्श्व कुमार से सामना कर सकें। हमें अपनी सेना और इज्जत को नहीं गंवाना चाहिए। यवन राजा को यह बात जच गई। देवेंद्र द्वारा प्रदत्त गगनगामी रथ का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत युद्ध का विचार त्याग दिया और पार्श्व के सम्मुख जाकर सेवा साधने लगा। राजा प्रसेनजीत ने जब सेना से मुक्त नगर को देखा तो वह हर्ष विभोर हो उठा। उसने राजकुमार पार्श्व की अगवानी की तथा नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, राजकुमार, राज्य का संकट तुमने समाप्त किया है तो फिर प्रभावती की इच्छा भी पूरी करो। इससे विवाह करके इसकी प्रतिज्ञा भी अब आप ही पूरी कर सकते हैं। पार्श्व कुमार ने मधुरता से कहा, मुझे आपके राज्य का संकट समाप्त करना था, वो कर दिया। शादी के लिए मैं नहीं आया हूँ, अतः उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। पार्श्व कुमार ने वाराणसी की ओर प्रस्थान कर दिया। साथ में यवनराज व प्रसेनजीत दोनों राजा भी थे। वहां जाकर प्रसेनजीत ने महाराज अश्वसेन से आग्रह किया। अश्वसेन ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी करे, किंतु यह इतना विरक्त है कि कह ही नहीं सकते। किसी भी समय कोई भी कदम उठा सकता है। फिर भी प्रभावती की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही है। राजा ने पार्श्व कुमार को किसी तरह से समझा बुझा करके उनका विवाह कर दिया। पिता के आग्रह से उन्होंने शादी तो कर ली, किंतु राजा का पद स्वीकार नहीं किया। अब नाग कुमार का उद्धार कैसे करते हैं,
पार्श्व कुमार एक बार महल से नगर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नागरिकों की अपार भीड़ एक ही दिशा में जा रही है। तो नौकरों से पता किया तो पता चला कि उद्यान में कमठ नाम का एक घोर तपस्वी आया हुआ है। वो पंचाग्नि तप तपते हैं और लोग उनके ही दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो कौतूहलवश पार्श्व कुमार भी वहां गए। अग्नि ज्वाला आकाश को छू रही थी। बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। पार्श्व ने अवधि ज्ञान से जलते हुए लकड़ों में नाग दंपति को देखा। तो जो तीर्थंकर के जीव होते हैं, गर्भ में ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो गर्भ से ही अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। तो उन्होंने तत्काल तपस्वी से कहा, धर्म तो अहिंसा में है, अहिंसा विहीन जो धर्म है वो कैसा धर्म है? तुम जो पंचाग्नि तप तप रहे हो, इसमें तो एक नाग और नागिनी जल रहे हैं। तपस्वी के प्रतिकार करने पर पार्श्व ने लक्कड़ को चिरवाया और उसमें से जलते हुए नाग दंपति बाहर आकर तड़फड़ाने लगे। पार्श्व ने उन्हें नमस्कार महामंत्र सुनाया तथा तपस्वी पर क्रोध नहीं करने की सलाह दी। उसी समय दोनों के प्राण छूट गए। मरकर वे नागकुमार देवों के इंद्र और इंद्राणी बने और धरणेन्द्र और पद्मावती के नाम से हम उन्हें आज भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उनको जानते हैं। तापस का प्रभाव घट गया। चारों ओर उसका तिरस्कार होने लगा और उसने क्रुद्ध होकर के अनशन कर लिया। मरकर वह मेघमाली देवता बनता है। भोगावली कर्मों के परिपाक को की जब समाप्ति हुई तो भगवान पार्श्व दीक्षा के लिए उद्यत बने। लोकांतिक देवों ने आकर उनसे जन कल्याण के लिए निवेदन किया। वर्षी दान देकर पोष कृष्णा एकादशी के दिन, यानी पोष कृष्णा 11 के दिन भगवान ने 100 व्यक्तियों के साथ वाराणसी के आश्रम पद उद्यान में पंचमुष्टि लोच किया। देव और मनुष्यों की भारी भीड़ के बीच सावध्य योगों का सर्वथा त्याग किया। उस दिन प्रभु के अठम तप यानी तेला था। दूसरे दिन उद्यान से विहार करके कोप कटक सन्निवेश में पधारे। वहां धन्य गाथापति के घर पर परमान्न यानी खीर से पारना किया। देवों ने देव दुंदुभी बजा करके दान का महत्व बताया। भगवान जब विदेह वैदेह बनकर विचरने लगे, अभिग्रह युक्त साधना में संलग्न हुए, विचरते विचरते वे शिवपुरी नगरी में पधारे। वहां कोशावन में ध्यानस्थ खड़े हो गए। कुछ समय बाद प्रभु वहां से विहार कर आगे तापसों के आश्रम में पहुंचे तथा वहीं पर वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। उधर कमठ तापस ने देव होने के बाद अवधि दर्शन से भगवान पार्श को देखा। देखते ही पूर्व जन्म का वेर जाग पड़ा। भगवान को कष्ट देने के लिए वह वहां पर आ गया। पहले तो उसने शेर, चीता, व्याघ्र, विषधर आदि के रूप बनाकर भगवान को कष्ट दिए, किंतु प्रभु मेरु की भांति अडोल बने हुए थे। अपनी विफलता से देव बहुत क्रोधित हो गया। उसने मेघ की विकुरणा की, यानी जो बादल होता है उसके रूप में आया और चारों ओर घनघोर घटाएं छाने लगी। देखते देखते मूसलाधार पानी पड़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह घुटने तक, कमर तक, छाती तक, आते आते नाक तक पहुंच गया। फिर भी प्रभु अडोल थे। प्रभु एकदम ध्यान में मग्न थे, ध्यानस्थ थे। तभी धर्मेंद्र का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से उसने भगवान को पानी में खड़े देखा। सेवा के लिए तत्काल दौड़ा। वंदन करके उसने प्रभु के पैरों के नीचे एक विशाल नाल वाला कमल बनाया और स्वयं 7 फणों का सर्प बनकर भगवान के ऊपर छतरी कर दी। प्रभु के तो संभाव था न कमठ पर रोष और न धर्मेंद्र पर अनुराग। कमठासुर देव फिर भी बारिश करता रहा। तब धर्मेंद्र ने फटकार करके कहा, कमठ, अरे दुष्ट, अब भी तू अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता। प्रभु तो समता में लीन है और तू अधमता की गर्त में गिरता जा रहा है। धर्मेंद्र की फटकार से कमठ भयभीत हुआ। अपनी माया समेट कर प्रभु से क्षमा याचना करता हुआ चला गया। उपसर्ग शांत होने पर धर्मेंद्र भी भगवान की स्तुति करके लौट गया। यह वही देव है जिसकी पिछले 10 भवों से वेर की परंपरा चल रही थी। तो ये कमठ वही है। पूर्व भवों में उसने कमठ, मनुष्य, सर्प, अजगर, कुरंग, भील और सिंह के रूप में पार्श के जीव का विभिन्न भवों में वध किया था। भगवान ने 83 रातें इस प्रकार अभिग्रह
और ध्यान में बिताई। 84वें दिन उन्हें आश्रम पद उद्यान में धातकी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए शपथ श्रेणी ली और गाति कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। देवेंद्र ने केवल महोत्सव किया, तमोवसरण की रचना की। वाराणसी के हजारों लोग सर्वज्ञ भगवान के दर्शनार्थ आ पहुंचे। प्रभु ने प्रवचन दिया। उनके प्रथम प्रवचन में ही तीर्थ की स्थापना हो गई। अनेक व्यक्तियों ने आगार व अणगार धर्म को स्वीकारा। भगवान पार्श्वनाथ चतुर्याम धर्म के अंतिम निरूपक थे। इसके पश्चात भगवान महावीर ने 5 महाव्रत धर्म की व्याख्या दी। अतः पार्श्वनाथ का धर्म चतुर्याम धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चतुर्याम रूपी धर्म में 4 ही महाव्रत थे, प्राणातिपात विरमण अहिंसा व्रत, और सर्वथा मृषावाद विरमण सत्य व्रत, सर्वथा आदत्ता दान विरमण आचर्य व्रत, और सर्वथा बहिद्धा दान जो कि अपरिग्रह व्रत के रूप में था। ब्रह्मचर्य को भी अपरिग्रह के भीतर समाहित कर दिया गया, क्योंकि स्त्री को भी परिग्रह रूप माना जाता था। 24 तीर्थंकरों में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर 5 महाव्रत रूप संयम धर्म का प्रवर्तन करते हैं। शेष 22 तीर्थंकर चतुर्याम धर्म के प्ररूपक होते हैं। चतुर्याम और पंचयाम सिर्फ शब्द भेद ही है, साधना दोनों की समान है। चतुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य को पृथक याम नहीं माना गया, किंतु ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह के अंतर्गत ले लिया गया। स्त्री द्विपद परिग्रह में मान्य थी। ब्रह्मचारी स्त्री का त्याग करता है, अतः परिग्रह में ब्रह्मचर्य सहज ही आ जाता है। चतुर्याम धर्म का विकास ही 5 महाव्रत रूपी धर्म है। अन्य धर्म समुदायों पर भी भगवान का प्रभाव था। पार्श की वाणी का तत्कालीन जनमानस पर गहरा प्रभाव था। उस समय के सघन वैचारिक कुहासे में जन जीवन को अध्यात्म का आलोक मिला और सत्य और अहिंसा का साक्षात्कार सबको करवाया। धर्मांध था वह पशु बलि के वातावरण में उनके उपदेश व पुरुषार्थ का प्रभाव रहा। उनके समय में तापस परंपरा का प्राबल्य था, यानी तापस परंपरा बहुत चलती थी। तप के नाम पर अज्ञान कष्ट बहुतायत में चल रहा था। उनकी वैराग्य प्रवण शिक्षा से सबको सम्यक तप की प्रेरणा मिली। उनकी वाणी का प्रभाव अन्य धर्म दर्शनों में परिलक्षित हुआ। उस समय के मान्य वैदिक ऋषि पिप्पलाद पर पार्श्व के विचारों का प्रभाव पड़ा। उनका मंतव्य था कि चेतना शरीर से जब पृथक हो जाती है तब वह शरीर विनष्ट हो जाता है। पार्श्व की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है। मुंडक संप्रदाय के नेता प्रख्यात ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज ने अपने समुदाय को पशु यज्ञ करने वालों से अलग रखा। वे सिर का मुंडन कराकर भिक्षावृत्ति करते थे और प्राय वन में रहते थे। कुछ विद्वानों ने उनकी गणना जैन संप्रदाय के अंतर्गत की है। ये युक्ति संगत नहीं लगता, किंतु पशु बलि को मान्य नहीं करने की अवधारणा पर पार्श्व का प्रभाव स्पष्टतः दिख रहा है। उपनिषद कालीन मान्य वैदिक ऋषि नचिकेता भारद्वाज के समकालीन थे और वे ज्ञान यज्ञ को स्वीकार करते थे। नचिकेता इंद्रिय निग्रह ध्यान वृद्धि शरीर और आत्मा के पृथक बोध पर बल देते थे। इसी तरह कात्यायन अजीत केश कंबल आदि पर पार्श्व के विचारों का प्रभाव रहा है। ईस्वी पूर्व 580 में उत्पन्न यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, जो भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन हुए, वे पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत को उन्होंने भी स्वीकार किया। हिंसा व मांसाहार के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। इससे स्पष्ट है कि विदेशों में भी पार्श्व के मंतव्यों की गूंज रही। बुद्ध के साक्य देश पर भगवान पार्श्व की परंपरा का प्रभाव रहा। महात्मा बुद्ध के चाचा पार्श्व मतावलंबी थे। यह भी संभव है कि बुद्ध के वैराग्य उद्भव में पार्श्व के उपदेश बीज रूप में रहे हों, तो कोई विस्मय नहीं है, आश्चर्य नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि बुद्ध आत्मबोध पाने घूमते रहे, पर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। जब वे राजगृह आए तो वहां उन्हें निर्ग्रंथ श्रमण संप्रदाय में मन्य चातुर्याम धर्म बहुत पसंद आया। आगे चलकर उन्होंने जिस अष्टांगिक मार्ग का प्रवर्तन किया उसमें चातुर्याम धर्म का समावेश कर लिया। इनके साथ समाधि व प्रज्ञा को भी जोड़ दिया। मध्यम निकाय के पठन से यह स्पष्ट अवगति मिलती है। कहा जाता है कि प्रारंभिक संन्यास जीवन के 6 वर्षों तक उन्होंने जैन श्रमण का जीवन जिया था। थोड़ा और बाकी है पाठ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विहार एवं विचार का विस्तार। भगवान पार्थ का विहार दूर दूर तक हुआ।
प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान पार्श का दूर दूर तक विहार व धर्म प्रचार हुआ। काशी, कौशल, नेपाल तक भगवान का विहार क्षेत्र रहा। सिकंदर महान चीनी यात्री फाहियान व व्यनसांग के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मिस्र, ईरान एवं अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में जैन मुनियों के पाए जाने का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 700 में चीनी यात्री वैनसांग ने और इससे पहले सिकंदर ने मध्य एशिया के क्रिया ऋषि नगर में बहुत सारे निर्ग्रंथ संतों को देखा था। ये तभी संभव हो सकता है जब भगवान पार्श और उनकी परंपरा के संतों का यह विहार क्षेत्र माना जाए। संपूर्ण आर्यावर्त में उनका अतिशय प्रभाव रहा। पार्श्व का प्रभाव बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर भी था। डॉक्टर ज्योति प्रसाद के अनुसार उस समय कई राज्य तो ऐसे थे जहां पार्श्व इष्ट देव माने जाते थे। उस समय के भ्रातृ क्षत्रिय जैन मतानुयायी थे और लिच्छवी आदि 8 कुलों में विभाजित वैशाली तथा विदेह के शक्तिशाली वज्जीगण में तो मात्र पार्श्व का धर्म ही लोकप्रिय था। कलिंग के पराक्रमी नरेश करकंडू ने अपनी पूरी सत्ता व गृही जीवन की सुविधा को त्याग कर वे मुनि बन गए। पांचाल नरेश द्विमुख, विदर्भ नरेश भीम, गांधार नरेश नागजीत पार्श के परम भक्त थे। दक्षिण में भी पार्श के अनुयायी अच्छी संख्या में थे। आत्मिक गुणों की दृष्टि से सभी तीर्थंकरों में समानता रहती है। यह भी निश्चित है कि भगवान पार्श की कोई ऐसी अतिरिक्त विशेषता रही है जिससे वे सर्वाधिक लोकप्रिय हो सके। जैन साहित्य में उपलब्ध स्तोत्र, यंत्र आदि अधिकांशतः पार्श्व से संबंध है। पार्श की भक्ति से ओतप्रोत कई 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 महाकाव्य, काव्य चरित्र और स्तोत्रों की बहुतायत है। इसके साथ मंदिर भी सर्वाधिक पार्श्वनाथ भगवान के मिलते हैं। अन्य तीर्थंकरों के साथ अरहा विशेषण उल्लिखित हुआ है। पार्श के समय पाषेणम पुरुषादानीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। पुरुषादानीय का अर्थ होता है पुरुषों में आदर पूर्वक नाम लेने योग्य। यह विशेषण उनके कोई अतिरिक्त वैशिष्ट्य को दर्शाता है। भगवान पार्श के अनेक शिष्य शिष्याएं ज्योतिष मंडल में देव देवी बने हैं। आगमों में आता है कि स्वच्छंद मनोदशा, सुविधावाद और शिथिलाचार के वशीभूत होकर अनेक साधु साध्वियां तथा अनेक श्रावक विराधक होकर मुख्यतः ज्योतिष मंडल में देवी देवता बने। उनकी प्रभु पार्श्व पर आस्था यथावत बनी रही। ऐसे 220 देवी देवता समय समय पर दर्शनार्थ आते रहे और अपनी रिद्धि का प्रदर्शन करते रहे। इनमें सूर्य, चंद्र, शुक्र ग्रह के अधिपति सहित अनेक अग्र महिषियां सम्मिलित हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि उपरोक्त देवी देवता के प्रभाव से जन समुदाय प्रभावित हुआ हो। इनमें काफी देवी देवताओं ने भगवान महावीर के सम्मुख अपनी रिद्धि का प्रदर्शन किया। तब भगवान द्वारा उनके पूर्व भव का वृत्तांत सुनाने और पार्श्व के अंतेवासी बताने से भी प्रभाव पड़ा हो। पार्श्व के समय विषय सामाजिक परिस्थितियों के कारण कन्याओं का, यहाँ तक अमीर परिवारों की कन्याओं की शादी होना मुश्किल हो गया था। ऐसी वृद्ध कुमारियों को पार्श्व ने साधना का पथ अनुगमन करने के लिए दिशा प्रदान की। नीरस नारी जीवन से कुंठित उन अनेक कुमारियों ने पार्श्व कृपा से विपुल देववृद्धि प्राप्त की। एक सामान्य अनुमान किया जा सकता है कि इस कारण उन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए अनेकानेक कार्य संपादित किए होंगे। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी अनेक कारण रहे होंगे। यह निश्चित है कि भगवान पार्श का जनमानस पर गहरा और व्यापक और अमिट प्रभाव पड़ा है। करकंडू आदि 4 प्रत्येक बुद्ध राजा भी भगवान पार्श के शिष्य बने थे। तीर्थंकरों के निर्वाण के बाद आचार्यों की परंपरा चलती है। उपकेश चरितावली में पार्श्वनाथ की आचार्य परंपरा का परिचय प्राप्त होता है। उनके प्रथम पटधर गणधर सुभदत्त हुए। उनके बाद आर्य हरिदत्त, आर्य समुद्रसूरी, आर्य केसी श्रमण जैसे प्रभावक आचार्य हुए। निर्वाण विभिन्न प्रदेशों की पदयात्रा करके भगवान ने लाखों को मार्गदर्शन दिया। अंत में वाराणसी से अमल कल्पा आदि विभिन्न नगरों में होते हुए प्रभु सम्मेद शिखर पधारे। 33 चरम शरीरी मुनियों के साथ अंतिम अनशन किया। 1 मास के अनशन में 4 आघाती कर्मों को क्षय कर निर्वाण को प्राप्त किया। देवों, इंद्रों, मनुष्यों एवं राजाओं ने मिलकर भगवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया।
प्रभु के परिवार में 10 गणधर थे, 1000 केवल ज्ञानी, 750 मना पर्यज्ञानी, 1400 अवधि ज्ञानी, 1100 विक्रय लब्धिदारी, 350 14 पूर्वी थे, चतुर्दश पूर्वी भी कह सकते हैं। 600 चर्चावादी, 16,000 साधु, 38,000 साधियां, 1,64,000 श्रावक, 3,39,000 श्राविकाएं थी। माता का नाम वामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन, वाराणसी नगरी, वंश इक्ष्वाकु वंश, गोत्र काश्यप गोत्र, लक्षण सर्प, वर्ण नील, शरीर की ऊंचाई 9 हाथ, यक्ष पार्थ, यक्षिणी पद्मावती, कुमार काल 30 वर्ष, राज्य काल नहीं था, राज्य का भोग नहीं किया, छद्मस्त काल 84 दिन, कुल दीक्षा पर्याय 70 वर्ष, आयुष्य 100 वर्ष का था। चवन हुआ उनका चैत्र कृष्णा चौथ को प्राणद देवलोक से विशाखा नक्षत्र में, जन्म पोष कृष्णा 10वीं को वाराणसी नगरी में विशाखा नक्षत्र में, दीक्षा पोष कृष्णा 11 को वाराणसी नगरी में विशाखा नक्षत्र में, केवल ज्ञान चैत्र कृष्णा चौथ को वाराणसी नगरी विशाखा नक्षत्र, निर्वाण सावन शुक्ला अष्टमी को सम्मेत शिखर और विशाखा नगरी। तो आज का ये स्वाध्याय का क्रम संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्, चत्तारि मंगलम्, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, रन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मो मंगलमुक्तिठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति, यस्य धम्मे सयामण चैत्ताभारहं वासं, चक्रवर्ती महेदियो सन्ति सन्ति करेलोये, तत्तो गई मनुत्तरम, देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमंसन्ति, दुक्करं जय करन्ति तं, सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फलदातार, मन वांछित फलदातार, ओसगहरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम, विष हर विष निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम, विष हर फुल्लिंग मंतम, कंठे धारे जय श्यामणो, तस् घ रोग मारी, दुष्ट जरा जंति उपसामम, चिट्ठव दूरे मंतो, तुज प्रणामो वि बहुफलो होई, नर तिरियेसु विजीवा, पावंति न दुख दोहग्गम, तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्प पाय वब्बहिये, पावंती अभिज्ञेणम, जीवाय रामरम ठाणम, यह संतो महायश, भक्ति भर निभरेण हियेण, तादेव दिज्य बोहिं, भवे भवे पास जनचंद, भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पार्थिवन। सुख समाधि हो। जय जिनेन्द्र। हाँ, देव गुरु कृपा। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। सद्योस्मि। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
જય જિનેન્દ્ર જય દિનેશભાઈ. જિનેન્દ્ર. જય સાતામાં છો? જિનેન્દ્ર. હા કિરણબેન, ગુરુદેવ ગુરુ કૃપા છે. તમે સાતામાં છો? અમે તો ખાતગીરી સાતામાં. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. બધાને જય જિનેન્દ્ર.